स्टूडेंट्स, जीनी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन की एक स्पेशल क्लास। स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लोग 2D से करेंगे। 2D में स्टूडेंट्स कुछ आकृतियां आती हैं जो दो विमीय होती हैं, जिनमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्षेत्रमिति के अंदर वर्ग से शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे स्टूडेंट स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब वर्ग से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग कौन सी आकृति होती है। तो स्टूडेंट, वर्ग एक चार भुजाओं वाली आकृति होती है। वर्ग चार भुजाओं वाली आकृति होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक चार भुजाओं वाली आकृति होती है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग कैसी आकृति होती है? चार भुजाओं वाली। ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो पहले तो वर्ग एक चार भुजाओं की आकृति होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण जो होता है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण उसका कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसकी हमें कुछ पॉइंट्स वर्ग के याद होने चाहिए। हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसकी थ्योरी जानेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तब हम लोग अगली आकृति पर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो इसमें पॉइंट्स बनता है स्क्वायर के अंदर। मैंने पहले क्या बताया आपको कि वर्ग कैसी आकृति है? चारों भुजाओं वाली आकृति, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले जो इसमें बात आती है वो आती है इसके परिमाप की। स्टूडेंट्स, परिमाप बोलते हैं स्टूडेंट्स की बाउंड्री को, वर्ग की बाउंड्री को। बाउंड्री में आपने देखा, बाउंड्री में चारों भुजाएं हैं और चारों भुजाओं का जो योग होगा स्टूडेंट्स वो होगा 4a। इसको पेरीमीटर, परिमाप को आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो। इसको p से डिनोट किया जाता है, इसको हम पेरीमीटर भी कह देते हैं। पेरीमीटर को हम लोग p से डिनोट करते हैं और ये 4a। तो अगर आपसे कहीं सवाल पूछा जाए कि भाई एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, उसका परिमाप बताओ, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना 4a और एक ही जगह वैल्यू पुट कर देनी है 10। 4 9 40। जैसे मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट को हम लोग एग्जांपल के साथ में सीखेंगे और इसके क्वेश्चंस हम थ्योरी पढ़ने के बाद लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने पहला पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट क्या है इसका? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है? 4a होता है। और वर्ग कैसी आकृति होती है? चार भुजाओं वाली आकृति होती है, जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है? तो दूसरा पॉइंट स्टूडेंट इसका होता है विकर्ण का। दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा विकर्ण वाला। दूसरा पॉइंट इसका कौन सा बनेगा? विकर्ण का। जैसे यहीं पर हम समझ लें, अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, तो ये A B C और ये D, तो इसका स्टूडेंट विकर्ण होता है AC। इसका जो विकर्ण है वो AC होगा और इसके लिए जो फॉर्मूला आपका बनेगा, विकर्ण को हम डिनोट करते हैं D से। D से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा A√2। D बराबर होगा A√2। D बराबर हमारा क्या होगा? A√2। अब एक बात इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाला है, D बराबर A√2। तो ये मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर किए। पेरीमीटर होगा 4a और डायगोनल होगा A√2। अब यहाँ पर आप लोग कैसे देखेगा कि किसी वर्ग की भुजा है 5 मीटर, बताइए उसका डायगोनल विकर्ण कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे सर D बराबर होगा, एक ही जगह 5 रख दोगे और ये आ जाएगा √2। तो डायगोनल इसका कितना हो जाएगा? 5√2। ठीक है, तो मैंने आपको दो पॉइंट किए। पहला पॉइंट परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4a। दूसरा पॉइंट डायगोनल का D बराबर क्या होता है? A√2। तो हम लोगों ने दो पॉइंट देखे। अब हम लोग चलेंगे वर्ग के तीसरे पॉइंट पर। हम लोग हर पॉइंट को हाथ के हाथ याद करते चलेंगे, जिससे दिक्कत ना हो। मैं चीजों को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्या हो, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। परिमाप 4a और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? A√2। दोनों को मैंने एग्जाम्पल से समझाया कि अगर आपको साइड दी गई है तो आप सिंपल वे में निकाल सकते हो। दूसरा D बराबर 5√2 हमने निकाला। कौन से फार्मूले से? A√2 से। तो दो फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हुए, दो पॉइंट्स क्लियर हुए। आगे हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा पॉइंट है, मैंने दो पॉइंट्स आपको क्लियर किए। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, कोई भी वर्ग हमें दिया गया है, उसकी भुजाएं हमें पता है कि वर्ग की भुजा तो सेम होती है ना, तो A और A। तो ये A B C और D हमने इसको मान लिया। अब हमसे तीसरा पॉइंट इसमें बनेगा इसके क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल मतलब इसके एरिया का।
तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है लेंथ तो विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ए की गुणा अगर हम ए से करेंगे तो क्षेत्रफल बन के आएगा ए स्क्वायर। तो ये तीसरा पॉइंट है इसके क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल मीन्स ये होता है ये कितना एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया है, मतलब चारों भुजाओं से घिरी आकृति जो है, चारों भुजाओं से घिरा क्षेत्र जो है, चारों भुजाओं से जो घिरा क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इस क्षेत्रफल का मान क्या होगा? तो इस क्षेत्रफल का मान होगा ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से बोला गया है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो 10 मीटर है, तो अगर भुजा 10 मीटर है तो जो ये क्षेत्रफल होगा वो इस 10 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 100 होगा। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये 100 मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल जो होता है वो कैसी आकृति में कैसी विमा होती है? ये द्विमीय होता है, इसका स्क्वायर में ही यूनिट बताया जाता है। अगर ये मीटर तो ये स्क्वायर मीटर, ये सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। और स्टूडेंट अभी इसी को रिलेट करेंगे हम लोग डायगोनल से। डायगोनल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको a√2। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा, इधर a√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये d स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इसके अगर अपॉन में आप लेकर आते हैं तो d स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। और आप बताइए a स्क्वायर किसका मान है? तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल का मान है। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और मिला क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक क्या होता है? d स्क्वायर अपॉन 2। तो आप लोगों को तीसरा पॉइंट में याद रखना है क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा जो अभी हमने निकाला है? d स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप लोगों से बोल दिया गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप डायरेक्टली क्षेत्रफल को निकालेंगे, क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगाएंगे d स्क्वायर अपॉन 2। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 पंजे 10, तो कितना बना? 50। तो यहाँ इसका जो आंसर बनेगा क्षेत्रफल वो कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा। तो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट बताया पेरीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या बताया? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पेरीमीटर के बाद में दूसरा पॉइंट बताया था विकर्ण। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? तीसरा पॉइंट बताया मैंने एरिया। तो ये 3 पॉइंट तो मेन पॉइंट है स्क्वायर के अंदर। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन 3 पॉइंट से ही क्लियर होकर निकलेगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए इसकी हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पॉइंट की बात की थी। अब हमारा पॉइंट नंबर कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? 5। ठीक है, 5वां पॉइंट आएगा। 5वां पॉइंट था, चौथा पॉइंट था हम लोगों का। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर कोई हमें वर्ग दिया गया है तो याद रखना वर्ग के अंदर जो दोनों विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। d1 बराबर होता है d2, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो हमारे विकर्ण भी इक्वल होंगे। इसके अलावा हमें इसमें एक बात ये सीखनी है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर दोनों विकर्ण काटते हैं। ये जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटेंगे। दूसरी बात ये समझना है हमको कि जब जहां जिस पॉइंट पर काटते हैं वहां से दोनों विकर्णों के जो कटेगा विकर्ण उसकी आपस में दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस भी हमें समझना पड़ेगी कि डिस्टेंस हमारी बराबर होगी। तो चौथे पॉइंट पर हमने क्या सीखा कि d1 बराबर d2 होगा, विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे। साथ ही ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। जहां पर काटेंगे वहां से उसके शीर्ष की दूरियां जो होंगी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये बात आप लोग को सीखनी है। तो ये मैंने आपको चौथा पॉइंट क्लियर किया। अब 5वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसके वर्ग के अंदर, तो 5वें पॉइंट की बात स्टूडेंट्स ये है, अगर कोई वर्ग हमारे पास है तो उस वर्ग के अंदर अगर हम कहीं पर भी कोई बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया और इस बिंदु को नाम दिया हमने O। अब कोई भी बिंदु हमने लिया, ये हमारा वर्ग था A, B और C और D। अगर हम O को A से मिलाएं, ठीक है, फिर C से मिलाएं और O को B से मिलाएं और फिर D से मिलाएं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बात होती है देखिए, और इनके एरिया को बांट लें। ये A1 इसका एरिया नाम दे दें, इसको A2 नाम दे दें, इसको A3 नाम दे दें और इसको A4 नाम दे दें। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो एरिया में एक रिलेशन बनेगा A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4।
A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4। इस फॉर्मूले पर, फॉर्मूला कहें या पॉइंट कहें आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैंने क्या बताने, और ये ध्यान रखना है आपको, ये जो O है बीच में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। और ये लाइनें जो है ये सीधी नहीं है, आपको ये O को A से मिलाया गया है, O को B से मिलाया है, O को C से मिलाया है, O को D से मिलाया है, उसके बाद ट्राइंगल की फॉर्म बनी है। तो यहाँ पर A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4। अगर हम इसकी प्रूफिंग की बात करें, वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी प्रूफिंग की बात करोगे तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालिएगा और यहाँ को भी एक परपेंडिकुलर डालिएगा। ठीक है, ये एक लाइन ले ली हमने पैरेलल, जो AD के पैरेलल है। इसकी हाइट को हमने नाम दिया H1, इसकी हाइट को हमने नाम दिया H2। तो आपका जो बेस है स्टूडेंट, ये तो आपको पता है A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, ये साइड भी A है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ट्राइंगल A और B का एरिया क्या है, ट्राइंगल A और B का एरिया क्या है, तो आपने कहा सर इसका एरिया A4 है। इसका एरिया कितना है A4। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो देखिए ट्राइंगल को आप समझ लीजिए, ट्राइंगल पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें और विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। यहाँ जो पॉइंट यूज हुआ है उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ट्राइंगल ABC है, इसकी हाइट H है और इसका बेस A है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया ये होगा। तो ऐसे ही हम इस A4 का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस, इसका क्या है A, हाइट क्या है इसकी H1। तो इसका जो एरिया बना वो बना 1/2 AH1। ऐसे ही हम जस्ट ऊपर वाले का निकाल सकते हैं। जो ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ट्राइंगल है COD। अगर हम ट्राइंगल COD की बात करें तो ये बना हमारा A2, और A2 की बात करें तो 1/2। देखो बेस इसका भी A है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट H2 है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें A4 प्लस A2 तो आप कहेंगे सर 1/2 A तो कॉमन है इसमें, बाकी H1 प्लस H2। तो आप तो पाएंगे कि H1 और H2 जो है पूरी लाइन बन जाती है सीधी, जो एक स्क्वायर की साइड हो जाती है। मतलब इसका जो मान होगा वो A होगा। अगर इसका मान A है तो ये A यहाँ पर हमने रखा 1/2, ये बन गया A स्क्वायर। तो आपने देखा A4 प्लस A2 कितना हो गया, 1/2 A स्क्वायर हो गया। A4 प्लस A2 बराबर कितना हुआ, 1/2 A स्क्वायर हुआ। और ये A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर है इस पूरे का एरिया, पूरे के एरिया का आधा जो है वो दो ट्राइंगल के बराबर है। तो बाकी का जो आधा होगा वो इन दो ट्राइंगल के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि A2 प्लस A4 जो होगा वो A1 प्लस A3 के बराबर होगा। A1 प्लस A3 के बराबर होगा A2 प्लस A4। कैसे होगा, क्योंकि पूरे वर्ग का आधा A2 प्लस A4 है, तो बाकी का आधा क्या होगा, A1 प्लस A3 होगा। तो पांचवा पॉइंट इंपोर्टेंट है। अच्छा, इस पर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसके एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको वर्ग दे दिया जाएगा और आपको दे दिया पॉइंट O यहाँ पर दे दिया आपने A, B, C और D। तो यहाँ A इसको आपने C से मिला दिया, इसको आपने B से मिला दिया। अब यहाँ आप लोगों को दे दिया गया कि जो इसका एरिया है मान लीजिए 30 है, इसका एरिया दे दिया आपको 18 है, इसका एरिया दे दिया आप लोगों को मान लीजिए इसका एरिया आप लोगों को दे दिया 12 है। तो आप लोगों से बोला गया कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका एरिया जो होगा, मैंने कहा A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ये 12 और 30 कितना हो गया, 12 30 बन गया 42, और ये हमारे पास 18 है। तो 42 में से आप 18 को लेस कर दोगे, 12 में 8 गया 4, 3 में 1 गया तो 2। तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट, तो ये 24 आ जाएगा। तो ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, 24। इस प्रॉपर्टी में आपको 3 एरिया दिए गए होंगे और चौथा एरिया आपसे पूछेगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। देखिए प्रूफिंग मैंने आपको समझा दी है, लेकिन इस प्रूफिंग की कोई आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखेंगे इसकी फिगर से। A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिए, अब हमें अपना छठा पॉइंट देखना। छठा पॉइंट क्या है हमारा, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर हमारा था 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। फिर वही उसी पर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान रखना है। कोई स्क्वायर है हमारा A जिसकी साइड है और इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट O है। तो अगर हम इस A, B, C और D, अगर इस O को A से मिलाएं, ठीक है, फिर इस O को C से मिलाएं, O को हम B से मिलाएं
और फिर इसी ओ को हम डी से मिलाएं। तो यहाँ ध्यान रखना ये है आपको कि इस ओ ए का जो स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे वर्ग के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ओ है तो हमारा ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर। तो सेम टू सेम जैसे वहां पर आप लोगों को 4 ट्राइंगल थे तो चारों में से 3 का एरिया आपको दिया था, चौथे का निकालना था। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 3 देगा और चौथी आपको निकालनी होगी। ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी में से कोई 3 आपको मिल जाएंगे, आपको चौथी निकालनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अभी पीछे एसएससी जीडी के क्वेश्चन में यहाँ से जीडी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन निकला है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रूफिंग इसकी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रूफिंग आप देखना कैसे इसका प्रूफ होगा, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रख सकते हो। ध्यान पर रखना है इस ट्रिक को, क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए हम लोग चलेंगे अब हमारी 7वीं प्रॉपर्टी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हम लोगों की वर्ग के अंदर। इस पर बड़ा सवाल पूछा जाता है, बच्चों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। मान लीजिए कोई स्क्वायर है ए बी सी और डी, कोई स्क्वायर है हमारे पास में ए बी और सी। अब एक बात को समझिए, हमने इसको केंद्र मान के ए को, ठीक है, एक यहाँ पर सर्किल ड्रा कर लिया। मान लो इसको बाहर को भी निकाल सकते हो आप, केवल हमने यहाँ तक सर्किल ड्रा किया, ठीक है जी। उसके बाद में हम लोगों ने क्या काम किया, हमने काम किया ये, हम इसको मानते हैं सेंटर, और इसको सेंटर मानकर हमने एक इधर को फिर एक और खींच लिया, ये हमने इस तरीके से खींच लिया। तो अब एक बात मुझे बताइए, आपने एक बार सेंटर इसको खींचा, एक बार इसको सेंटर खींचा, तो इसके अंदर एक लीफ बन गई। क्या बन गई स्टूडेंट्स, लीफ बन गई। लीफ का मतलब हो गया एक पत्ती बन गई है, और इस पत्ती का हमसे एरिया पूछता है, बताइए। अगर इस रूप से आ जाता है तो इसका एरिया हमसे पूछा जाता, तो हम लोग क्या काम करते हैं, ए साइड आप लोग को दी गई है। सबसे पहले आप इसमें हमें एक बात पता होना चाहिए, इसको साइड में रखते हुए आप एक बात को समझिए, कोई अगर हमें सर्किल दिया गया तो ये सर्किल हमारा पूरा है, इस पूरे सर्किल में कितने का एंगल होता है, 360 का। इसको अगर हम हाफ कर दें तो आप कहेंगे सर इसका एंगल जो होगा वो कितना होगा, इसका एंगल होगा 180। उसी तरीके से अगर हम इसको एक चौथाई कर देते हैं तो इसका एंगल कितना बन जाता है, 90। तो आप लोग जब इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसका जब एरिया निकालोगे तो आप इस पाई आर स्क्वायर का क्या कर दोगे, आधा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हुआ, आपने फिर इसका फिर आधा कर दिया तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, मतलब इसका भी आधा। तो ये एक सेक्टर बन गया आपका, यहाँ पर इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक सर्किल की बात बता दी, ठीक है। सर्किल के अंदर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसका जो मैंने आपको बताया, इसका यूज आपको यहाँ लीफ का एरिया निकालने में, ठीक है। बाकी मैं आपको लास्ट में ऐसा बता दूंगा कि आप इसको देख के ही निकाल दोगे। फिलहाल हमें ये सीखना है कि इस एरिया का लीफ का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको समझ लेते हैं। अभी हमें इसका एरिया निकालना है इस लीफ का। तो देखिए लीफ का एरिया निकालने के लिए आपने देखा यहाँ पर एंगल होगा 90। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है। एक क्वाड्रेंट आपको दिखाई दिया, ये बनता हुआ, अलग से दिखा देता हूँ बनाकर, ये इस तरीके से दिखाई दिया। तो आपने एक चीज ये देखी, जब ये इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दिया तो ये ए है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, ए, पाई ए स्क्वायर, ये पूरा क्वाड्रेंट है, तो इसको हमने चौथाई इस तरीके से, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 हमारे पास पूरा हुआ। अब ये बताइए, अगर इस पूरे में से यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक हम यहाँ पर विकर्ण डाल दें, अगर हम यहाँ पर एक विकर्ण डाल दें और विकर्ण डालने के बाद ये एक ट्राइंगल बन जाए, ये एक ट्राइंगल बन जाता है विकर्ण डालने के बाद। कौन सा ट्राइंगल बन जाता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्राइंगल बन जाता है आपको इस तरीके से। तो ये बन गया हमारे पास ए बी और ये हमारे पास डी।
इस तरीके से समझना है आपको। ये आपकी ऊपर की बाकी की लीफ है और एक लीफ आपकी यहाँ पर है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये भी ए है, ये भी ए है। और मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल है, अगर कोई आपके पास में आपको हाइट भी मालूम है और बेस भी मालूम है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ए इंटू ए। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आपने यहाँ से देखा कि इसका ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या चीज निकल के आई, तो आपको ये चीज निकल के आई कि सर अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस को निकाल दिया जाए तो हाफ लीफ का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर हाफ लीफ का जो एरिया होगा, हाफ लीफ का एरिया जो होगा सर इसमें से इसको घटा दो। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 में से हमने किसको घटाया, 1/2 ए स्क्वायर को घटाया। तो यहाँ से आप देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4, यहाँ से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये अंदर बना पाई माइनस के 2, क्योंकि 2 से जाएगा तो पाई माइनस के 2। तो ए स्क्वायर ये बना पाई माइनस 2 अपॉन में 4। इसको अब आगे हम लोग और देखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस के 2। इसको हल किया तो ए स्क्वायर बटे 4, 7 दूनी 14, 22 में से 14 जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8। और जब आपने देखा तो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये बना 2a स्क्वायर 8/7, 8/7। तो ये बना हमारे पास 2a स्क्वायर अपॉन 7। लेकिन ये एरिया जो स्टूडेंट्स है 2a स्क्वायर अपॉन 7 वो किसका है, हाफ लीफ का एरिया है 2a स्क्वायर अपॉन 7। हाफ लीफ का एरिया हमारा 2a स्क्वायर अपॉन 7 है और हम लोग को बनाना है पूरी लीफ का एरिया। तो पूरी लीफ का जो एरिया होगा, पूरी लीफ का जो एरिया होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पूरी लीफ का एरिया निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 2a स्क्वायर अपॉन 7, 2 दूनी 4 a स्क्वायर बटा 7। तो हमें याद रखना है लीफ का एरिया कितना होगा, 4/7 a स्क्वायर होगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एरिया अगर हमें कोई लीफ दे दी जा रही है, अगर कोई लीफ हम लोगों को दी गई है किसी स्क्वायर के अंदर, जैसे ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये हम लोगों को लीफ दी गई है और इस लीफ का एरिया हमसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जैसे ये साइड दी गई है, मान लीजिए साइड की वैल्यू हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो उसकी लीफ का एरिया क्या होगा, ये आपको आकृति दी है। तो आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे सर लीफ का जो एरिया होगा, आपने बताया था 4/7 a स्क्वायर होगा, 4/7 a स्क्वायर होगा। तो 4 ऐसे आया, बटे का 7 a स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये 400 बटे कितना होगा, 7 होगा, 400/7 होगा। इसको 7 से आप भाग भी लगा सकते हो, 7×5 35, ऊपर को बचे स्टूडेंट्स 5, 50 हो गया, 7 7 49 ऊपर 1। तो यहाँ से एक बात पता चल के आई हमें कि भाई जो लीफ का एरिया है वो क्या बनेगा, 57 से ही 1/7 बन जाएगा। तो यहाँ हमने सीखा लीफ का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब लीफ में कई होते हैं, ठीक है। तो लीफ का एरिया क्या होगा, मैंने आपको 7 पॉइंट क्लियर करे। 7वां पॉइंट में मैंने बताया लीफ का एरिया क्या होगा, 4/7 a स्क्वायर होगा। तो आज की क्लास हम ज्यादा लंबी ना करते हुए, क्योंकि आज स्टूडेंट्स पहली क्लास है, ठीक है। तो पहली क्लास में थोड़ा सा जो है आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा परेशानियां होंगी, एकदम से सारा कंटेंट जो है आपके सामने आएगा तो परेशानी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। अगर इस 7 पॉइंट का आपको रिवीजन करना है, इस पर क्वेश्चंस भी देखने हैं। कल की क्लास में हमारे जो 1-2 पॉइंट छूट रहे हैं उनको देखेंगे हम, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि वर्ग के जिनको भी आज तक जिन्हें स्क्वायर में दिक्कत होती थी उनको स्क्वायर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर इसका रिवीजन भी मैं करा देता हूं। देखो 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताए। सबसे पहले मैंने बताया जो स्क्वायर है, स्क्वायर एक 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और जिसके जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, दूसरा पॉइंट मैंने बताया पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप चारों भुजाओं का योग, बाउंड्री को कहते हैं, मतलब 4a। तो पेरीमीटर 4a हो गया। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया, डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण मैंने आपको बताया a√2 होता है। और उसके बाद मैंने रिलेट किया कि भाई विकर्ण से एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने पाया कि सर एरिया का फार्मूला डायगोनल के फॉर्म में d²/2 होता है। तो एरिया के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, a² और दूसरा फार्मूला d²/2।
फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े, हमने उसका चौथा पॉइंट देखा। चौथे पॉइंट में मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी स्क्वायर है, उस स्क्वायर के बीच में आप कोई भी पॉइंट अगर लेते हो और कोई भी पॉइंट अगर आप लोग लेते हैं तो उस पॉइंट को लेने के बाद में आपके अलग अलग आप साइड से बनाते हो तो वहां पर चार आपके ट्राइंगल बनते हैं। तो आमने सामने के ट्राइंगलों का जो एरिया का योग होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे A1 प्लस A3 A2 प्लस A4। उसके बाद फिर हम लोग आगे चले, उसी के क्रम में मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई उसी पर कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होता है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। फिर मैंने उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग को बताया कि भाई हमें लीफ का एरिया मालूम होना चाहिए। लीफ का एरिया हम कैसे निकालते, तो लीफ का एरिया मैंने बताया 4/7 A स्क्वायर। ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया आप लोगों को याद होने चाहिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।